जी स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट पास्कल लॉ। लिख लें स्टूडेंट, स्टेट पास्कल लॉ, फुल स्टॉप, प्रूव पास्कल लॉ विद एन एक्सपेरिमेंट। प्रूव पास्कल्स प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं या पास्कल्स लॉ भी लिख सकते हैं। स्टेट पास्कल लॉ, फुल स्टॉप, प्रूव पास्कल्स एक्सपेरिमेंट, सॉरी, प्रूव पास्कल लॉ विद एन एक्सपेरिमेंट। प्रूव पास्कल लॉ विद एन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले पास्कल प्रिंसिपल की हेडिंग और उसके बाद जो है आप लोगों ने पास्कल लॉ की स्टेटमेंट करनी है, जो कि दिस प्रिंसिपल स्टेट से स्टार्ट होती है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स इफ प्रेशर इज exerted टू ए फ्लूइड इन ए क्लोज कंटेनर इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द फ्लूइड। अगर किसी कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड मौजूद है, कोई भी फ्लो करने वाली चीज़ मौजूद है, अगर उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाया जाए तो वो लिक्विड का प्रेशर इक्वली हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया स्टेटमेंट, यानी कि पास्कल लॉ की मेन हेडिंग के बाद दिस से लेके फ्लूइड तक जो है ये हमने लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर ये आपने काट देना है, इसकी जगह पे एक्सपेरिमेंट की हेडिंग डालनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर को काट के एक्सपेरिमेंट की हेडिंग डालनी है। एक्सपेरिमेंट की हेडिंग के फौरन बाद हमारे पास हेडिंग आएगी यू विल नीड, यानी कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है एक्सपेरिमेंट के लिए। और जो हमें ज़रूरत है वो है 1.5 लीटर प्लास्टिक बॉटल। साइड में आपको नज़र आएगी, ये प्लास्टिक बॉटल है हमारे पास 1.5 लीटर की। वाटर, पानी हमने इसके अंदर डालना है। अ पैन, नीचे आप देख सकते हैं एक बर्तन रखा हुआ है। अ टेप, और एक टेप की हमें ज़रूरत है। उसके बाद हमने प्रोसीजर की हेडिंग डालनी है और फिर हमने प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसमें कोई चेंज होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये डायग्राम पे गौर करें। हमने 1.5 लीटर प्लास्टिक की बॉटल ली, उसके बिल्कुल नीचे इक्वल हाइट्स पे 4 होल्स कर दिए, 4 सुराख कर दिए। 3 नज़र आ रहे हैं, एक बैक साइड पे है, हमने 4 सुराख कर दिए। एम्प्टी बॉटल थी हमारे पास प्लास्टिक की, इसमें सेम हाइट पे 4 होल्स हमने कर दिए इस बॉटल पे। उसके बाद हमने टेप से इन होल्स को क्लोज कर दिया और फिर हमने इसके अंदर पानी भर दिया और फिर हमने इसको प्लेट के ऊपर रख दिया। पानी भरने के बाद प्लेट पे रखने के बाद हमने टेप इसकी रिमूव कर दी। टेप रिमूव करने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि हर होल में से पानी जो है वो इक्वली निकल रहा होगा और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। अगर पानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसका मतलब ये है कि हर होल में जो प्रेशर है वो इक्वल लग रहा है पानी का। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी कि प्रेशर जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। याद रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हम घर में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऊपर से प्रेशर लगा सकें। प्रेशर के लिए बेसिकली एक पिस्टन की ज़रूरत होती है और पिस्टन से हम जब फोर्स लगाते हैं तो तब प्रेशर लगाया जाता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हर होल में से पानी बराबर निकल रहा है। वरना आपने इंजेक्शन या सिरिंज देखी होगी, उसमें पिस्टन लगा होता है, उसके अंदर जब हम लिक्विड डालते हैं कोई भी भरते हैं तो जब फोर्स लगाते हैं तो उसके आगे नीडल में से पानी निकल रहा होता है। अगर फर्ज करें इसी सिरिंज में 2 नीडल्स लगा दी जाएं हम किसी तरीके से, तो जब हम प्रेशर लगाएंगे पिस्टन में तो दोनों नीडल में से पानी इक्वली निकल रहा होगा। इसी तरह और भी बहुत सी नीडल साथ के साथ लगा दी जाएं और पिस्टन से हम प्रेस करें तो हम देखेंगे कि हर नीडल में से पानी इक्वली निकलेगा। तो पास्कल लॉ यही कहता है कि जब प्रेशर लगाते हैं किसी लिक्विड में तो वो प्रेशर जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर जगह पे। तो स्टूडेंट्स अब आप आगे मार्किंग देखें। सबसे पहले आपने प्रोसीजर पे हम डिस्कस कर रहे थे, प्रोसीजर की आपने हेडिंग डालनी है। उसके बाद पहले 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको रीड करते हैं। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, हमने खाली प्लास्टिक की बॉटल ली,
उसके बाद ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटल ऑफ द बॉटम ऑफ द बॉटल। तो बॉटल के नीचे जो है वो हमने 3 होल्स कर दिए बराबर हाइट पे। मेक श्योर द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम, नीचे से ऊपर तक बराबर हाइट पे चारों होल्स किए हैं। क्लोज दिस होल्स विद द टेप, टेप से हमने उनको बंद कर दिया। नाउ फिल द बॉटल विद वाटर, हमने उसके अंदर पानी भर दिया। रिमूव द टेप्स फ्रॉम द होल्स, उसके बाद हमने टेप्स निकाल दी। उसके आगे जो है लिखा हुआ है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसको काट दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व को काट दें। यहाँ पे व्हाट डू यू ऑब्जर्व तो हमने काट दिया। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 आप खुद से 4 पॉइंट लिखें और आगे जगह मौजूद है जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, इसके आगे जगह मौजूद है। यहाँ पे 4 पॉइंट लिखें और लिखें वी ऑब्जर्व दैट, सब बच्चे लिखें वी ऑब्जर्व दैट उसके आगे बुक में लिखा हुआ है 4th पॉइंट है वी ऑब्जर्व दैट, हमने खुद से लिखा। और फिर द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल, एंड में क्वेश्चन मार्क काट देना है। तो 4th पॉइंट जो हमने लिखा है वो एक दफ़ा मैं प्रॉपर रीड कर देता हूँ। हमने लिखा 4th पॉइंट में वी ऑब्जर्व दैट, उसके बाद फिर हमने यहाँ से कंटिन्यू किया the water coming out of the holes falls at the same distance from the bottle, full stop। यहाँ पे आपने एंड कर देना है। और लास्ट में ये जो जगह खाली है यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है रिजल्ट की। यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है रिजल्ट की, और रिजल्ट की हेडिंग में आपने लिखना है, मैं लिखवा रहा हूँ, लिक्विड pressure is equally transmitted, liquid pressure is equally transmitted throughout the holes. Liquid pressure is equally transmitted throughout the holes. तो रिजल्ट हमारे पास था liquid pressure is equally transmitted throughout the holes.